सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी जानते होंगे कि इस बार की जो शास्त्री की परीक्षा है वो CUET के थ्रू लिया जा रहा है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जिसका आयोजन NTA करेगा। जैसे पिछले साल NTA ने BHU का एग्ज़ाम कराया था, इस बार उसमें कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटियों का एग्ज़ाम, जो BA BSc शास्त्री आदि का एग्ज़ाम जो है इसके थ्रू लिया जा रहा है। तो इसका आप जानते हैं कि फॉर्म का डेट 6 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है, लास्ट डेट 6 मई रखा गया है। तो फॉर्म आप फटाफट भर लीजिए। आपको शास्त्री के लिए लगभग 4 यूनिवर्सिटी इसमें सेंट्रल मिल रहे हैं, जिसमें आप BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, साथ में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, ये 4 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप जब फॉर्म भरेंगे तो इन 4 यूनिवर्सिटी को ऐड करके और आप शास्त्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार पहले आपको इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन करके आप आगे बढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने चार्ट के थ्रू बताया है। तो पहले मैं आपको BHU के दिखा देता हूँ कि BHU शास्त्री के लिए क्या मांगा है, कह रहा है। तो देखिए, ये जो हाईलाइट किया गया है कि दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्शन फॉर सेक्शन सेकेंड संस्कृत फॉर द एडमिशन इन BHU। देखिए, इसमें 2 स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसमें सेकंड स्लॉट में आपको लैंग्वेज संस्कृत चूज करना है, फर्स्ट ए में, और डोमेन सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो उसमें आपको संस्कृत चूज करना है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, घबराने की बात नहीं है, अभी आगे मैं दिखाऊंगा। और आप सभी जानते हैं कि शास्त्री के लिए मध्यमा पास होना चाहिए, तो वही लिख रहे हैं मध्यमा 10+2 आदि पास हो आप, तो आप शास्त्री में फॉर्म भर पाएंगे। और आपका एज जो है वो मोर देन 22 ईयर न हो, 1 जुलाई 2022 तक। ठीक है, तो एज का भी इन्होंने निर्धारण किया है। और बाद में इन्होंने बताया है कि कैसे आपको काउंसलिंग के समय आपको आपके रैंक के अनुसार आपको विषय मिलता है। तो ये सब आप धीरे धीरे जान जाएंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है NTA के द्वारा ही है, लेकिन ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के साइट से लिया गया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, डेट के बारे में मेंशन किए हैं कि ये इनका जो एप्लीकेशन है 2/4/2022 से लेकर 30/4/2022 तक है, यानी 30 अप्रैल तक इन्होंने रखा है। और देखिए, यही सेक्शन की मैं बात कर रहा था, जो दिया हुआ है सेक्शन 1A, सेक्शन 1B और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जिसमें 13 लैंग्वेज A में है, B में 20 लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसी सब्जेक्ट में 27 है। तो शास्त्री वालों के लिए सेक्शन B में आपको लैंग्वेज संस्कृत लेना है और डोमेन सब्जेक्ट भी संस्कृत लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे 27 सब्जेक्ट है, कैसे 13 सब्जेक्ट है, कैसे 20 लैंग्वेज, सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज और सब्जेक्ट, तो भाषा और साथ में सब्जेक्ट। तो भाषा यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 जो दिखा रहे हैं, फिर 20 दिखा रहे हैं, तो 13 वाले में आपको सिर्फ हिंदी मिलेगा, तो इसमें नहीं आपको चूज करना है। और B वाले में आपको संस्कृत मिल जाएगा। और आपका 27 नंबर सब्जेक्ट यहाँ दिख भी रहा है संस्कृत, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 नंबर पे संस्कृत है।
ठीक है। तो इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए ये है एडमिशन इन शास्त्रीय एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किस तरह से ये आपका वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर ये बता रहे हैं कि पासवर्ड से संबंधित नियम को अच्छे से समझ लें। यानी पासवर्ड में आप फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर अदर जो भी रखेंगे स्मॉल, और उसमें एक क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल होना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए जो यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि ये सब रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना है। फिर इसमें आपका नाम आदि भर कर इसमें जो भी मांगा गया है और आधार कार्ड आदि आप यहाँ पर वैलिड करेंगे तो नंबर डाल देंगे। फिर इसमें आगे की जानकारी भरकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना पूरा एड्रेस आदि भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप पासवर्ड मत भूलिएगा। फिर लॉगिन करके आगे आएंगे तो ये सब आपको भरना है। ये सब जानकारी भरने के बाद देखिए दिक्कत क्या है, जानकारी तो आप आराम से भर लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है मैं दिखा रहा हूँ। ये बोर्ड है, इसमें परसेंटेज आदि मांगा गया है कि कितना आप पाए हैं। अगर आप 12th में हैं तो अपेयरिंग भर दीजिएगा, आपसे नहीं मांगा जाएगा। जो पास कर चुके हैं वो भर सकते हैं, जो अपेयरिंग में है वो अपेयरिंग शो कर देंगे। ठीक है 12th का। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम ये सब जानकारी भरने के बाद, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय एवं अपेक्षित पाठ्यक्रम का चयन करें। देखिए यहीं पर आपको यूनिवर्सिटी चयन करना है। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे, मिल जाएगा। सेलेक्ट प्रोग्राम नेम में आप शास्त्री BN शास्त्री मिल जाएगा आपको। ठीक है। फिर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर ये श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी को ढूंढेंगे। फिर प्रोग्राम नेम में, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम में आप जिस विषय में, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें सब्जेक्ट में आपको पहले ही चयन करा रहा है कि किस सब्जेक्ट से आप भरना चाह रहे हैं। तो साहित्य में, व्याकरण में, तो जो आप लेना चाह रहे हैं उसमें लिट्स में आप देख लीजिएगा और फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद बात करें अगर, ठीक उसी प्रकार फिर यूनिवर्सिटी ऐड करके यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप ढूंढेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। फिर उसमें भी आपको मिल जाएगा BN शास्त्री, फिर सब्जेक्ट वगैरह रहेगा तो उसमें भी आप देख कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इस तरह से आप 3-4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये जैसे इन्होंने ऐड करके दिखाया है एरो के माध्यम से कि यहाँ चुने गए विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम की जांच कर ले, ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज किया। ये रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन, तो यहाँ यही ध्यान देने वाला स्थान है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ कौन सा सब्जेक्ट, कहाँ कौन सा लैंग्वेज चूज करें। तो देखिएगा 2 स्लॉट आएगा आपको, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट। देखिए फर्स्ट स्लॉट में इन्होंने क्रॉस चिन्ह लगा दिया है और लिखा भी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन है तो फर्स्ट स्लॉट का चयन नहीं करना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट का चयन नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में आपको संस्कृत लैंग्वेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये मना कर रहे हैं। हाँ डोमेन मिल जाएगा लेकिन लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्री का जो पेपर आता है वो संस्कृत लैंग्वेज में आता है। तो सेकंड स्लॉट में आप चयन करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने फर्स्ट स्लॉट दिखाया है कि लैंग्वेज फॉर्म फ्रॉम सेक्शन 1A में नॉट अप्लीकेबल चयन करना है। ठीक है। उसी तरह डोमेन में भी नॉट अप्लीकेबल, डोमेन स्पेसिफाइज सब्जेक्ट 2 में भी नॉट अप्लीकेबल, और थर्ड जो
जनरल टेस्ट सेक्शन है उसमें भी नो चयन करके आगे आपको बढ़ना है। अब सेकंड स्लॉट के लिए जैसे आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं आप कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 1A 1B में संस्कृत का चयन करना है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है 1AB प्लस सेक्शन 1B। तो इसमें आप लैंग्वेज संस्कृत चयन करेंगे और नीचे जैसे आएंगे उसमें छोड़कर सेकंड जो थर्ड पे जो दिख रहा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें भी आपको संस्कृत लेना है, तब जाके आप शास्त्री की परीक्षा में सही सही बैठेंगे। ठीक है, तो ये सब चयन करने के बाद आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ने देगा कंप्यूटर तो आप ये जो और बाकी खाली वाला स्थान है उसमें नॉट अप्लीकेबल आप चयन कर लीजिएगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। और ये जांच भी कर लेंगे आप कि हाँ आपने सही चयन किया। 220 मिला लीजिएगा, यही है कोड 220 और 325 संस्कृत। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो आपको एक कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक भाषा चयन करना है, यानी किस भाषा में, तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्री का पेपर संस्कृत भाषा में आता है। ठीक है, उसके बाद से आप संस्कृत के लिए बैठ रहे हैं तो उसका यहाँ पे कोड 325 है विषय आपका। तो इस तरह से चयन करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, यही आप लोगों को बताना था। इसी तरह से आप आगे भरते हुए जाएंगे और ये आपका पूरी संपूर्ण जानकारी दिखाएगा कि आपने क्या चयन किया है। तो इस तरह से यहाँ पे भरने के बाद प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहाँ पे आप हिंदी चयन करेंगे। ठीक है, बाकी आपका पेपर संस्कृत में ही आएगा, लेकिन एक हिंदी मीडियम यहाँ पे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दो मीडियम है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम चयन कर लीजिए। बाकी एड्रेस सेंटर जो है आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार चयन करके और फिलअप कर सकते हैं। फिर फोटो आदि सिग्नेचर आदि आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप आगे बढ़कर संपूर्ण जानकारी आप भरकर फॉर्म को संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें भाषा और अपने सब्जेक्ट को भरने के लिए बार बार ध्यान आकर्षित करिएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो देखकर भरिएगा, अगर भर चुके हैं तो अगर गलत है तो एडिट कर लीजिएगा फॉर्म को, दोबारा जानकारी भर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यही आप सभी को बताना था कि सभी यूनिवर्सिटी का आ गया है। थोड़ा सा चर्चा मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी का भी दिखा दूं, उसके भी 2 नोटिफिकेशन है। चलिए देखिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का CUET 2022-23 एग्ज़ाम ये दे रहे हैं कि इनके यहाँ शास्त्री BA और BA योग में विषय क्या है, वेद है, पौरोहित्य, धर्मशास्त्र है, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, साहित्य आदि इनके यहाँ विषय हैं जिसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर डेट दे रहे हैं 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। और एक नोटिफिकेशन है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा, उसमें इन्होंने इसी को लेकर सेक्शन 2 स्लॉट 2 को लेकर चर्चा किया है। जैसे आप इन्होंने दिखाया है कि लैंग्वेज आदि हैं, और इसमें जब नीचे जाते हैं तो इन्होंने ये दे रहे हैं यहाँ पे देखिए 27 नंबर जो लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये PDF धुंधला है। 27 नंबर पर लिख रहे हैं संस्कृत फॉर ऑल शास्त्री 3rd ईयर 4th ईयर ऑनर्स इक्वलिटी टू BA और BA ऑनर्स कोर्स इटी शास्त्री वेदा पुरोहित्य यानी कर्मकांड आदि और सभी विषयों का नाम यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो यही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको आपको चयन करना है, यही ये बताने के लिए इसमें भी इन्होंने क्लिफाई किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को सावधानी पूर्वक फिलअप करिएगा। कहीं भी समस्या हो तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आप सभी का जानकारी हुआ शास्त्री के लिए। ठीक है, और BHU MA आदि का फॉर्म अभी आने में समय है। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।